बच्चों आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 9 का पढ़ाने। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का पाठ 2 लेसन 2 हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का, जिसका नाम है बहुपद। जिसका नाम बहुपद है। तो बहुपद में आप क्या पढ़ेंगे? बहुपद में आपका बहुपद है, एक पदी बहुपद है, द्विपदी बहुपद है, त्रिपदी बहुपद है, एक घाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है, रैखिक बहुपद है। ये सभी बहुपदे हैं। तो चलिए हम आपको साथ साथ बताते चलेंगे कि कौन सा बहुपद क्या होता है। ठीक है, अगर आप इसको अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो हमने कक्षा 10 का पढ़ाया है दूसरा पाठ। कक्षा 10 में भी दूसरा पाठ बहुपद ही है, और हमने दूसरे पार्ट का पहला लेक्चर जो है वो इंट्रोडक्शन पर ही है, बहुपद के इंट्रोडक्शन पर ही है। इंट्रोडक्शन पर ही है, बहुपद का इंट्रोडक्शन हमने दिया है। तो उसमें सही बताया कि बहुपद क्या होता है, एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, शून्य बहुपद, चतुर्घाती बहुपद, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। तो आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 2.1 इसमें अगर आप बहुपद से कोई भी अगर आपको बहुपद से कोई भी अगर आप बहुपद में कोई भी जानना चाहते हो तो आप उसमें उस वीडियो को देख सकते हैं। कक्षा 10 का हमने बना कर रखा है, लेक्चर पार्ट 2 है और पार्ट 2 में लेक्चर 1 है हमारा। ठीक है, कक्षा 10 का, तो आप उसे देख लीजिएगा। अगर आप नहीं देखना चाहते तब भी कोई बात नहीं, हम यहाँ पर आपको समझाएंगे, 100% आपको समझ में आने वाला है, हम आपको बताते रहेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चेयर में बहुपद हैं। दिया पहला, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। किताब आप सामने रख लीजिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। और कौन कौन नहीं है, कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए, यही कह रहा है। इसमें पहला दिया है 4x² -3x + 7। दूसरा दिया है y² + √2। तीसरा दिया है थ्री √t + t√2। चौथा दिया है y + 2/y। पांचवा दिया है x⁻10 + y⁻3 + t⁻50। t⁻50 ये हमारे पास दिया है। इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद मतलब समझ रहे हैं, जिसमें केवल एक चर हो उसे एक चर में बहुपद, जिसमें दो चर हो, एक चर मतलब जिसमें केवल एक चर हो, दो चर मतलब जिसमें दो चर हो, तीन चर मतलब इसमें तीन चर हो, x y z, इस तरह से तीन हो। ठीक है,
और ये सभी के पास स्क्वायर रहे, मतलब इसके पावर एक से ऊपर रहे, सिर्फ यक्स न रहे, इसके पावर कुछ रहे, एक से ऊपर रहे, तभी यह बहुपद कहलाएगा, अन्यथा यह बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, अन्यथा यह बहुपद नहीं कहलाएगा। अब यह समझ लीजिए। अब देखिए इसमें कौन कौन से एक चर में बहुपद है, कौन कौन से दो चर में, कौन कौन से तीन चर में और कौन कौन से चार चर में। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें केवल एक दो, क्या दोनों सेम है? जी हाँ, एकदम सेम है। इसमें देखिए एक चर में है, इसमें केवल एक ही चर है, यक्स है, इसके बाद नहीं कोई चर है, इसमें वाई चर नहीं है, सिर्फ एक्स ही है, यक्स के अलावा और कोई नहीं है, वाई भी नहीं। अगर वाई रहता तो दो चर हो जाता, लेकिन देखिए इसमें सिर्फ एक ही है। ठीक है, इसलिए यह एक चर में बहुपद है, इसलिए यह एक चर में बहुपद है। तो क्या लिखेंगे हमारा पहला, एक चर में बहुपद, क्योंकि इसमें कोई यक्स के अलावा, क्यों कारण में लिख दीजिएगा, क्योंकि यक्स के अलावा इसमें कोई दूसरा चर नहीं है, बस हो जाएगा आपका। दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या कर रहा है, वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट टू। देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर है, अगर यहीं पर वाई रहता तो हमारा यह बहुपद ही नहीं होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर है और प्लस वन अंडर रूट टू है, तो इसमें क्या है, इसमें भी सिर्फ एक ही चर है। क्या इसके अलावा कोई और चर दिख रहा है? चाहे यक्स हो, चाहे वाई हो, एबीसीडी का कोई भी हो यार, बस वाई के अलावा कोई और एबीसीडी का अक्षर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसलिए यह हमारा एक चर है। इसमें यह भी एक चर में बहुपद, यह भी है, सेम वही लिखेंगे, क्योंकि इसमें कोई और चर नहीं है, क्योंकि इसमें वाई के अलावा कोई और चर नहीं है। इसमें देखिए यह बहुपद ही नहीं है, क्योंकि इसकी घात कोई अगर रहता तब यह बहुपद होता, लेकिन इसमें कोई घात ही नहीं है। तीसरे हम क्या लिखेंगे कि यक्स की घात सिर्फ एक है, एक के अलावा और कोई घात नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, बस। ठीक है, फिर चौथा देख लीजिए, यह सभी क्या उसमें आता है, बहुविकल्पी में आता है, कोई वो बात नहीं है। अब इस पर देखिए सेम वही इसमें भी है, चौथे में भी, कि वाई की घात एक के अलावा और कोई घात नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है, यह लिख लीजिएगा। पांचवा, यह देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसमें देखिए यह तीन चर है, तीन चर है, यह तीन चर में बहुपद है, बहुपद इसमें लिखेंगे, क्योंकि इसमें यक्स के अलावा वाई, क्योंकि इसमें यक्स वाई और टी तीन चर है, इसलिए यह तीन चर में बहुपद है। बस आपका पाला कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको न समझ में आया तो आप उत्तर मालूम देख लीजिएगा, सीधे सीधे वहां से भी कर सकते हैं, कारण लिखने की जरूरत नहीं है, बस दिया बस है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें, इसमें आप लिख दीजिए, क्योंकि यक्स के अलावा और कोई चर नहीं है, इसलिए यह एक चर में है, एक चर में बहुपद है। इसमें वाई के अलावा कोई और चर नहीं है, इसलिए यह क्या है, एक चर में बहुपद है। यह बहुपद ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टी के घात सिर्फ एक है, एक के अलावा और कोई घात नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। सेम इसमें भी है, और इसमें यह तीन चर में बहुपद है, क्योंकि इसमें यक्स है, वाई है और टी है, और तीनों के घात एक से ज्यादा है, इसलिए यह तीन चर में बहुपद है। बस अगला देखिए, अगला क्या कर रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से कोई बताएगा नहीं, सब बताएंगे एकदम सिस्टमैटिक ढंग से, इस तरह से किताबी भाषा करता है उस तरह से, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, सीधे सीधे आप समझ जाइए, आप लिख दीजिए। सिंपल जितना लिखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। दूसरा हमारा क्या कर रहा है, दूसरा कह रहा है निम्नलिखित में यक्स के गुणांक लिखिए, यक्स स्क्वायर के
गुणांक लिखिए। निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर के गुणांक लिखिए। तो इसमें पहला दिया है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दूसरा दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तीसरा दिया है पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और चौथा दिया है 2x माइनस 1। ठीक है, यह दिया आपका। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए पहले हम देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक होता है। ठीक है, आपको ये तो पता ही होगा कि यहाँ पर एक होता है, तो इसका गुणांक क्या होगा? एक होगा। ठीक है, दूसरे वाले में माइनस एक होगा, तीसरे वाले में देखिए क्या होगा? पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, चौथे वाले में 0 होगा। चौथे वाले में 0 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं है इसमें, तो इसका गुणांक क्या होगा? कुछ नहीं, 0 होगा। इसमें पाई बाई 2, इसमें माइनस 1, इसमें प्लस 1, बस सिंपल। तीसरा देखिए क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है 35 की घात द्विपद, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। कि एक पदी का उदाहरण दीजिए, उदाहरण दीजिए। तो देखिए जिसमें एक पद हो उसे एक पदी कहते हैं। एक पदी जिसमें एक पद हो, जैसे 2 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब हो गया, वाई क्यूब हो गया, T4 हो गया। ठीक है, -2 हो गया, -5 हो गया, -t स्क्वायर हो गया। ऐसे सिर्फ उसमें एक ही पद हो, उसके साथ प्लस या माइनस, एक्स्ट्रा प्लस या माइनस ना जुड़ा रहे। ठीक है, तो हमारा होता है एक पदी। अब क्या द्विपदी दिया ना? द्विपदी मतलब होता है हमारा x प्लस 2x, एक्स क्यूब 3 हो गया, मान लीजिए t के पावर 4 माइनस 2 हो गया, या फिर हो सकता है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर हो सकता है। यह हमारा द्विपदी है जिसमें केवल 2 पद है। देखिए 1 2 1 2, इसमें देखिए एक पद एक पद एक पद, एक्स्ट्रा कोई पद नहीं है, इसलिए इसलिए दो द्विपदी है और ये एक पदी है। तो क्या कर रहा है? 35 की घात, यानी इसमें से कोई भी ले लीजिए, इसकी घात 35 लिख दीजिए, इसमें से कोई भी ले लीजिए, या फिर कुछ और, इसके अलावा भी आप कुछ और लिख सकते हैं, उसकी घात आप 35 लिख दीजिए। तो आपका, सॉरी यार, इसमें से लेना पड़ेगा, द्विपदी है ना, इसमें से या फिर इसके अलावा आप कोई भी ले लीजिए, उसकी घात आप 35 लिख दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा? द्विपदी हो जाएगा। और एक पदी है, उसकी घात 100 लिख दीजिए तो एक पदी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यही है ना, तो इसे क्या कर सकते हैं? अगर यहीं पर दिया रहता कि 3 घात का एक पदी का उदाहरण दीजिए, 3 घात के एक पदी का उदाहरण, तो यह हो जाता। 4 घात के एक पदी का उदाहरण यह है। तो उसी तरह से 100 घात के एक पदी का उदाहरण, 100 घात के एक पदी का उदाहरण आप लिख सकते हैं x के पावर 100, या आप लिख सकते हैं y के पावर 100, या आप लिख सकते हैं 2 के पावर 100। यह सभी एक पदी के उदाहरण है। ठीक है, इसमें से आप कोई भी एक ही लिखना है, हम तो 3 बता दिए, लेकिन एक ही लिखना है। आप लिख सकते हैं 35 घात के
द्विपदी का उदाहरण आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आप? x के घात आप लिख लीजिए 35 प्लस 2, 2 के घात 35 प्लस x के पावर 4 लिख सकते हैं आप। ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, या कर लीजिएगा, इसमें से आप कोई भी एक लिख सकते हैं, ऐसे बहुत हो जाएगा। बस किसी घात 35 लिख दीजिए, साथ में एक और लिख दीजिए माइनस या फिर प्लस के अलावा, तो आपका हो जाएगा द्विपदी। और अगर आप 35 लिखेंगे तो 35 घात के द्विपदी का उदाहरण ये हो जाएगा। बस कुछ करना नहीं है आपको। आगे देखिए हमारा चौथा क्या करा है? चौथा का निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। मतलब बहुपद दिया है उसका घात हमें लिखना है। पहले इसे मिटा देते हैं। घात लिखना हमें, तो लिखा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। घात लिखिए। पहला दिया है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। दूसरा दिया है 4 - y²। तीसरा दिया है 5t - √7। और चौथा दिया है हमारा 3। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले यक्ष या फिर जो भी दिया है अचर पद, जैसे ए से लेकर आपका जेड तक, ए से लेकर जेड तक अगर कोई भी चर पद दिया, चर पद, अचर नहीं कहते, चर कहते हैं। चर पद अगर दिया है उसमें सबसे बड़ी घात को देखते हैं। जो सबसे बड़ी घात रहती है, अगर सबसे बड़ी, मान लीजिए आपको इस तरह से दिया है x³ प्लस 2x² प्लस 4x या फिर 4y के पावर आपको दिया है 8 दिया है, और पूछिए यह कौन सा बहुपद है। ठीक है, एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है, तो इसे लिखेंगे हम 8 पदी बहुपद है। 8 घाती बहुपद। क्या कर रहा है? घात लिखिए ना, इसे हम लिखेंगे 8 घाती बहुपद। जबकि 8 घाती बहुपद नहीं होता है, हो जाता है, लेकिन हम मिनिमम 4 घात तक ही पढ़ते हैं, चतुर्घात बहुपद। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए यह नर है, इसके जगह हमारे पास रहे x या फिर x की पावर 4, इसे हम चतुर्घाती बहुपद कहेंगे। सबसे बड़ा बहुपद जो रहेगा उसी को हम लेंगे। तो इसमें देखिए इसी तरह से इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले x है, तो x का सबसे बड़ा घात देखिए, इसमें 1 घात है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो यह क्या हो जाएगा? त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। पहला हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। जितना घात है, सबसे ज्यादा जो घात है और जितना घात है उसी को जोड़ते हैं। जितना ज्यादा बड़ा घात रहेगा उसी को लेते हैं और देखते हैं कि वो कौन सा है, कितना घात है उस पर। 3 घात है त्रिघाती, 4 घात है चतुर्घाती कहते हैं, 5 घात है तो पंचघाती, 6 घात है तो क्या कहते हैं? षष्ठघाती कहते हैं। ठीक है, 10 घात है तो 10 घाती कहेंगे। दूसरा देख लीजिए, सेम इसी तरह से। इसमें देखिए y है, y पर 2 घात है, तो इसे क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद। या फिर कह रहा है घात है, घात लिखिए, तो हम सीधा लिख सकते हैं इसी घात 3 है, या लिखेंगे 3 है, या लिखेंगे 2 है। और यहाँ पर तीसरा देखिए, तीसरा में देखिए t के पावर 1 है। अगर इस तरह से रहता है आपके पास ये है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, इसका मतलब 2 ही हुआ। ठीक है, तो t को क्या हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं? तो इसकी घात कितना? 1 है, तो 1 लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं रैखिक बहुपद।
या एक घाती बहुपद। बस एक घात है तो उसे या तो हम रैखिक बहुपद कहते हैं या तो एक घाती, यह भी कह सकते हैं और यह भी कह सकते हैं। और चौथा देखिए, चौथा में कोई चर पद है ही नहीं, ए से लेकर जेड तक कोई पद ही नहीं है, इसलिए कितना होगा, शून्य घाती बहुपद होगा। इसलिए चौथा क्या हो जाएगा, शून्य घाती बहुपद या फिर इसकी घात शून्य है। बस आपको एक घाती द्विघाती भी समझ में आ गया, और घात कितने ये भी हमने आपको बता दिया। जितने घात रहेंगे वही घाती हो जाएगा, उतने उतने घात का वो बहुपद हो जाएगा। अगला देखिए पांचवा क्या कर रहा है, क्या हुआ यार। पांचवा देखिए क्या कर रहा है, पांचवा कर रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती बहुपद है। इसी तरह से भाई, जिस तरह से अगर मान लीजिए, चलिए यह तो आपको समझ में आया ना, इसमें तीन घात है त्रिघाती बहुपद, इसमें दो घात है द्विघाती बहुपद। सबसे बड़ा घात देखेंगे, जो चर पर देखेंगे, चर पद पर सबसे बड़ा घात कौन है, सबसे ऊंचा सबसे बड़ा घात कौन है, 10 है, 20 है, 15, 25 है, 1 है, 2 है, 3 है, जो भी वह देखेंगे और उसे लिख देंगे उतना घाती बहुपद है। इस पर देखिए, इस पर एक घात है इसलिए एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद को हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं। पांचवा देख लीजिए, पांचवा क्या करा, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन सा रैखिक बहुपद, इसमें छापना है रैखिक द्विघाती त्रिघाती बहुपद चेक करना है, बताना है कि कौन कौन से हैं। ठीक है, इसमें पहला आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दूसरा दिया आपका एक्स माइनस एक्स क्यूब, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है इसमें, ध्यान रखिएगा। और दिया है तीसरा आपका वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, चौथा दिया आपका 1 प्लस एक्स, पांचवा दिया आपका 3t, छठवां दिया आपका आर स्क्वायर, और सातवां आपका दिया है 7x क्यूब। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें सबसे बड़ा घात क्या है। इसमें सबसे बड़ा घात 2 है x पर, तो इसे क्या लिखेंगे, द्विघाती बहुपद। पहले में द्विघाती बहुपद, उसके बाद दूसरे में आ जाइए, दूसरे में देखिए x के पास सबसे बड़ा घात कितना है, 3 है, तो इसे हम कहेंगे त्रिघाती बहुपद। तीसरे में आइए, तीसरा क्या कर रहा है, तीसरे में देखिए सबसे बड़ा घात कितना है, 4। अचर पद पर जो घात रहेगा उसी पर ध्यान देंगे, अन्यथा अगर मान लीजिए 4 पर है आपके 5, तो यह मतलब है कि पंचघाती बहुपद, यह तो गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, अचर जो चर पद है उस पर ध्यान देना है, ए से लेकर जेड तक वाले जितने भी अंक है उन पर जो घात सबसे बड़ा रहता है उस घात को हम देखते हैं कि कितना घात है, वही घात लिख देते हैं हम। इस पर देखिए वाई पर क्या है, 2 घात है, द्विघाती हो जाएगा। इस पर देखिए चौथे वाले में यक्स पर 1 घात है, तो इसे एक घाती बहुपद कहेंगे या फिर रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। पांचवा देखो टी पर है, टी पर देखिए 1 घात है, टी पर 1 घात लिख सकते हैं हम, यह भी हो जाएगा रैखिक बहुपद। छठवां देखिए, छठवां पर आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर स्क्वायर है यानी 2 घात है, 2 घात है, द्विघाती बहुपद। सातवां देख लीजिए, इस पर x पर 3 घात है इसलिए त्रिघाती बहुपद। जितने घात रहेंगे उतना घाती बहुपद हो जाएगा, बस कुछ करना ही आपको। तो आज का ये हमारा प्रश्नावली 2.1 खत्म होता है।
कल हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 2.2। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी जितने भी सवाल है, जितने भी बहुपद है, जितने भी पद है, वो सभी आपको समझ में आएंगे। और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी बताइएगा कि हम इस चैनल से पढ़ रहे हैं, आप भी इसी चैनल से पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।